नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग लाइव अगर आ चुके हैं तो आज के टॉपिक आप समझ लीजिए। आज के टॉपिक आपके स्क्रीन पर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी जानकारी उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों को होनी चाहिए। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट मेमोस में जब आप चेकलिस्ट चेक करेंगे और उस चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। और आज का ये सेशन सिर्फ इसी टॉपिक पे कि जब आपको एडमिशन्स लेटर मिल जाता है, इसके बाद आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जब हम लोग बात करेंगे नीट 2024 एमबीबीएस एडमिशन की, तो इसमें दो टर्म्स बहुत ही कॉमन टर्म होगा। एक बॉन्ड और दूसरी बैंक गारंटी। बॉन्ड और बैंक गारंटी क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड और बैंक गारंटी डिटेल में क्या क्या होती है, उन दोनों में फर्क क्या है। इससे पहले ये आप समझें कि बॉन्ड में किस तरह से डिफरेंट दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, डिम्ड कॉलेजेस, अगर कहीं पर भी आपको कोई कॉलेज की एमबीबीएस की सीट मिलती है, तो कहीं पर एमबीबीएस के लिए बॉन्ड की वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा। और उसमें भी दो तरह के बॉन्ड्स होंगे। एक तो आपकी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होगा और दूसरा होगा सर्विस बॉन्ड। तो सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ये दो क्या है, इसके बारे में आपको सबसे पहले समझना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि बॉन्ड अगर दो तरह के होते हैं तो ये कौन कौन से दो बॉन्ड होते हैं और ये क्यों आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो एक बॉन्ड होगा आपकी वर्किंग और दूसरा बॉन्ड होगा डिसकंटिन्यूएशन। अगर आप इस लाइव सेशन में अभी जस्ट जुड़े हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह की वीडियो यदि किसी आपके फ्रेंड सर्किल्स या किसी को जरूरत हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कि बॉन्ड, जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बॉन्ड का। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाया था। आप चाहें तो इस चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहला बॉन्ड है यानी कि वर्किंग बॉन्ड। ये वर्किंग बॉन्ड क्या है? जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, सपोज ऑल इंडिया काउंसलिंग से, और आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं, सपोज आप एमपी के हैं और आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से यूपी का या हरियाणा का कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है। अब यूपी हरियाणा के मेडिकल कॉलेज के मिलने या फिर आपके छत्तीसगढ़ का कोई मेडिकल कॉलेज के मिलने का क्या डिफरेंसेस हो सकता है? डिफरेंसेस यही होगा कि उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में आपको वो मेडिकल कॉलेज मिला है, उस स्टेट की वर्किंग बॉन्ड क्या है। यानी कि अगर 4.5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको कितने साल तक वर्किंग बॉन्ड के कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। यानी कि ये एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी एग्रीमेंट आप उस मेडिकल कॉलेज और आपके बीच में एडमिशन के टाइम में होगा। और वो क्या होगा, यानी कि आपको कितने साल तक रूरल या अर्बन या फिर पुट टुगेदर इन जनरल कितने साल की आपको वर्किंग बॉन्ड देनी होगी। दूसरी चीज कि यदि आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यानी कि एक तो आपको बॉन्ड पेपर देना पड़ेगा जिसमें कि आप अंडरटेकिंग देंगे कि मैं गारंटी देता हूं
कि इस कोर्स कंप्लीशन के बाद मुझे जो स्टेट गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, 5 इयर्स, 2 इयर्स, जैसे कि यूपी में 2 इयर्स सपोज, हरियाणा में 10 इयर्स, किसी स्टेट में 5 इयर्स, किसी स्टेट में 2 इयर्स, या किसी स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं है, वर्किंग बॉन्ड। तो ऐसे केसेस में आपको वर्किंग बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से किस स्टेट में आपको एमबीबीएस की सीट मिल रही है और आपको वहां पर कितने साल का वर्किंग बॉन्ड को फुलफिल करना होगा। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात कि यदि बॉन्ड में एक कंडीशन आता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यानी कि जो कोर्स में आपको एडमिशन ले रहे हैं आप, सपोज आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेके आपने 1 साल या 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4.5 साल पर आपने उस कोर्स के कंप्लीशन के पहले आपने उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो उसकी एक पेनाल्टी अमाउंट होती है। ये पेनाल्टी अमाउंट जो होता है, ये अमाउंट आपको बॉन्ड के रूप में देना होता है। यहीं पर एक बात आएगी कि अगर किसी अमाउंट के बॉन्ड की बात होती है या बैंक गारंटी की बात होती है, अब यहां पर आपको समझना होगा। पहली कंडीशन तो क्लियर है, बॉन्ड फॉर वर्किंग। स्टेट्स आपसे एक बॉन्ड स्टैम्प पेपर्स पर कंडीशनल एग्रीमेंट कराएगी, पेरेंट्स आपका सिग्नेचर्स होगा और मैनेजमेंट का सिग्नेचर होगा। उस बॉन्ड पे ये डिक्लेरेशन होगा कि आपको इस कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद आपको इतने साल तक यहाँ वर्किंग सर्विसेज देनी है, गवर्नमेंट सर्विसेज देनी है। सेकेंड कंडीशन आपको मैंने बताया कि अगर कोर्स आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं इस कोर्स ड्यूरेशन के बीच में, तो आपको वहां पर डिसकंटिन्यूएशन पेनाल्टी देनी पड़ेगी और डिसकंटिन्यूएशन पेनाल्टी की भी एक बॉन्ड एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। सपोज किसी कॉलेज का डिसकंटिन्यूएशन यानी कि किसी स्टेट का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख रुपीज का है, तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आप सिग्नेचर्स करेंगे, आपके पेरेंट सिग्नेचर्स करेंगे, पूरी डिटेल होगी स्टैम्प पेपर पर, और मैनेजमेंट्स को यानी कि स्कूल मैनेजमेंट्स, कॉलेज मैनेजमेंट्स को आप हैंड ओवर करेंगे बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन पेपर। तो आप बॉन्ड की क्वालिटी आप समझ लीजिए, एक वर्किंग बॉन्ड और दूसरा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ये आप कंप्लीट करते हैं। बट अब बात आती है कि बॉन्ड तो आपने दे दिया, दूसरा कंडीशन ये है बैंक गारंटी। क्योंकि कुछ जगह पर आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, बॉन्ड नहीं, बैंक गारंटी मांगती है कोई कॉलेज या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स या कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बॉन्ड और बैंक गारंटी के बीच में ये क्या डिफरेंस है। अब यहां पर बात आती है बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी और बॉन्ड में बिल्कुल डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बॉन्ड सिर्फ आप दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूं कोर्स को या फिर मैं सर्विसेज नहीं दे पाता हूं, तो आपके लिए मैं लायबल हूं, इतनी पेनाल्टी को फुलफिल करने के लिए मैं दूंगा। लेकिन कहीं पर उस टाइम में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बैंक गारंटी की बात आती है, बैंक गारंटी में मनी इन्वॉल्व है। बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन, ध्यान रखेंगे, एक आपकी मैनेजमेंट और आप यानी कि एमबीबीएस स्टूडेंट के बीच का एग्रीमेंट है। मैनेजमेंट और एमबीबीएस स्टूडेंट के बीच का एग्रीमेंट है। लेकिन जैसे ही बैंक गारंटी की बात आती है, तो यहां पर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसमें 3 आदमी कौन होगा? एक होगी मैनेजमेंट यानी कि कॉलेज, दूसरा आदमी होगा बैंक और तीसरा आदमी होगा एमबीबीएस स्टूडेंट। ये ध्यान रखिए, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आपको जरूरत पड़ेगी, आप शायद इसके लिए प्रिपेयर्ड ना रहें, तो आपको परेशानी हो सकती है। अब जैसे ही बैंक गारंटी की बात होगी,
तो आपको समझना है कि यहां पर एक मैनेजमेंट यानी कि कॉलेज, दूसरा बैंकर और तीसरा आप, इन तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। यानी कि आपको वो स्टैम्प पेपर जैसा ही एग्रीमेंट होगा, लेकिन ये एग्रीमेंट ट्राइपेड एग्रीमेंट होगी, तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट होगा। और तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट ये होगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ यू, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, बैंक ये लिख कर देगी इस मैनेजमेंट कॉलेज सिस्टम्स को कि सच एंड सच अमाउंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ही डिफॉल्ट्स इन कंडीशंस। बहुत सारे ऐसे बैंक ऐसे कॉलेजेस आपसे बैंक गारंटी की डिमांड करेंगी कि आप मुझे अगले साल का जो ट्यूशन फी है उसकी बैंक गारंटी दे दीजिए। अगले साल की बैंक गारंटी का मतलब होता है कि आपको वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 16 लाख रुपए या 17 लाख रुपए का वो बैंक गारंटी मांगेंगे। और बैंक गारंटी ऐसे नहीं होगा कि किसी स्टैम्प पेपर पे आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उस पर सिग्नेचर्स करके आप या अपने पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स के लोग सिग्नेचर कर देते हैं और आप उन मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दीजिए। बैंक उस एग्रीमेंट को फुलफिल करती है और उस एग्रीमेंट का एक पर्टिकुलर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नंबर्स होगा, बैंक गारंटी नंबर होगी। और उस बैंक गारंटी पेपर्स को एक टाइम फ्रेम के लिए, 4.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए बैंक इशू करती है। और वो किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इशू करेगी। और जैसे सपोज आपको XYZ मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है और उस कॉलेज की जो कंडीशन है कि आपको 5 लाख रुपीज या 15 लाख रुपीज का बैंक गारंटी देना होगा फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 4.5 years। तो ऐसे केसेस में आपको अपने बैंक को अप्रोच करना होगा कि मुझे 10 लाख रुपीज या जो डिजायर्ड बैंक गारंटी का अमाउंट है आप बैंकर्स को बोलेंगे। बैंकर्स आपको ये पेपर फॉर्म कंप्लीट करेगी। लेकिन अब यहां पर कंडीशन होगा। यहां पे कंडीशन क्या होगा आप इसको समझ लें। बैंक आपको ये पेपर ऐसे ही नहीं देगी। बैंक आपसे इस गारंटी के एवज में आपसे सिक्योरिटी की डिमांड करेगी। सपोज 15 लाख रुपीज की बैंक गारंटी आपको फर्निश करनी है मैनेजमेंट यानी कि कॉलेज को। तो 15 लाख रुपीज की बैंक गारंटी कोई बैंक आपको इसलिए नहीं इशू कर देगी कि आपको बैंक कॉलेज को देना है। बैंक आपसे फिर उस अमाउंट के लिए मिनिमम सिक्योरिटी मांगेगी, कोलेटरल डिमांड करेगी, एफडी डिमांड करेगी। अगर एफडी होगा तो एफडी भी आपके बैंक में प्लेस करेगी और फिर आपको वो बैंक गारंटी इशू करेगी। या फिर आपसे प्राइमरी या सेकेंडरी कोलेट्रल के रूप में आपसे वो प्रॉपर्टीज लेगी और उसको मॉर्गेज करके बैंक उसकी गारंटी क्लियर कर डिक्लेयर करेगी और वो इशू करेगी उस कॉलेज को। और जब उस टेन्योर में आप पूरा कंप्लीशन कंप्लीट करते हैं अपने स्टडीज को, देन मैनेजमेंट यानी कि कॉलेज आपको वो पेपर वापस करेगा। और उस पेपर को आप फिजिकली जब ओरिजिनल पेपर्स बैंक को रिटर्न करेंगे तो बैंक गारंटी वाली एग्रीमेंट्स खत्म हो जाएगी और बैंक आपके कोलेट्रल्स प्रॉपर्टीज को रिलीज कर देगी। तो ये है मनी का इन्वॉल्वमेंट। आज हम लोग अभी समझते हैं कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं बैंक गारंटी और बॉन्ड, उनके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं। ये फॉर्मेट्स जरा हम लोग समझें। मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मेट प्रोफॉर्मा दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये कॉलेज का ही है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रोफॉर्मा फॉर एक्विजिशंस ऑफ बॉन्ड by the candidates for availing of MBBS seats in government medical college in West Bengal। ये है आपका बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिनोमिनेशन 100 रुपीज। यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वैसे ही कंडीशन में आपको यहां पर पता चलता है कि इसकी बॉन्ड आपको डिक्लेयर करना है। जैसे कि यहां लिखा है आई मिस्टर मिसेस मिसेस सन ऑफ सच एंड सच, ये सारी डिटेल्स। और इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बी रिटर्न मी अनलेस अंटिल आई पे द पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। यहाँ 1 लाख रुपीज की एक बॉन्ड की फॉर्मेलिटीज दी गई है। और यहाँ पर सिग्नेचर्स किसके हैं आप ये देखें। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट,
सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस इन द सेंस कि आपके फैमिली मेंबर्स का कोई आदमी। ये बॉन्ड का कंडीशन है। ये बॉन्ड के कंडीशन को आपने यहां पे समझ लिया। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड, एक सर्टेन अमाउंट होगा, जो कंडीशन जो नॉर्म्स होता है उस अमाउंट की आपने एग्रीमेंट, एक फॉर्मा परफॉर्मर्स है, उसको आप अपने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर प्रिंट आउट लेंगे और आप एज ए कैंडिडेट सिग्नेचर्स करेंगे, और आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स जो विटनेसेस होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। ये अंडरटेकिंग वहां पर जमा हो जाएगी। जो कंडीशंस गवर्नमेंट के कॉलेज की है वो आपको फुलफिल करेंगे। जैसे ही वो चीजें खत्म होंगी ये बॉन्ड इनवैलिड हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बैंक गारंटी की। ये एक फॉर्मेट है जिसे आप समझिए, फॉर्मेट फॉर बैंक गारंटी टू द डीन गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी 16। ये बैंक गारंटी का एक फॉर्मेट, और इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि ये जो कौन लिख रहा है, टू द डीन, यानी कि ये एड्रेस किया जा रहा है कॉलेज यानी कि सोसाइटी के डीन को। और क्या लिखा जा रहा है, डियर सर, बैंक गारंटी फॉर कस्टमर्स, स्टूडेंट्स का नेम, ये डेटेड फॉर ये अमाउंट favoring yourself on the behalf of client, the offer sheet guarantee is valid up to, अब वैलिड अप टू, सपोज आपका वहां कोर्स 4.5 years का है, जो नॉर्म्स होगा वहां पर 4.5 years या 5 years, लाइक दैट। तो जो भी होगा वो यहाँ पर बैंकर मेंशन करेगी, काइंडली एक्नॉलेज द सेम योर फेथफुली सीनियर ब्रांच मैनेजर्स। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर है ब्रांच मैनेजर्स का सिग्नेचर्स, यानी कि ये थर्ड पार्टी हो गया। फर्स्ट पार्टी हो गई आपकी ये कॉलेज, सेकेंड पार्टी हो गई आपकी बैंकर, और किसके लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ यू, यानी कि थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कब, जब हम लोग बात करते हैं बैंक गारंटी की, यानी कि ये बैंक गारंटी तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट बैंक करके देगी कि मैंने ये एग्रीमेंट बैंक के तरफ से कॉलेज को, बैंक ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए किया। और ये जो अमाउंट है, सपोज 4.5 lakhs या 14 lakhs, सपोज 14 lakhs, ये 14 lakhs रुपीज जो अमाउंट लिखा है, इसकी गारंटी क्या है कि जब आप कोई भी तरीके का कोई कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो कॉलेज और आपके बीच का एग्रीमेंट है, ऐसे कंडीशन में ये कॉलेज मैनेजमेंट ये पेपर बैंकर्स को देगी, और बैंकर्स ये अमाउंट जो एग्रीमेंट का है ये ट्रांसफर कर देगी। तो बैंकर्स आपकी ये एग्रीमेंट तब देगी जब आप इस पर्टिकुलर वैल्यू का कोई ना कोई सिक्योरिटी दें। बैंकर्स आपसे वो डिटेल मांगेगी, और उसके बाद आप इस एग्रीमेंट को, यानी कि बैंक गारंटी को बैंक से कलेक्ट करके कॉलेज को आप सबमिट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जगह पर इस तरह की कंडीशंस आपको मिलेगी देखने के लिए कि कहीं पर बैंक गारंटी मेंशन्ड है तो कहीं पर बॉन्ड मेंशन्ड है, कहीं पर बॉन्ड एंड बैंक गारंटी दोनों मेंशन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक गारंटी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होगी बात इस वीडियो से, कि बैंक गारंटी और बॉन्ड में क्या फर्क है, सर्विस बॉन्ड किसे कहते हैं, इसके बाद वर्किंग बॉन्ड क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होती है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहां पर पूरी बात समझा दी। अब मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट्स में मैं आपका रिवर्ट करूंगा कि बैंक गारंटी और बॉन्ड के बीच में कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो इसके बारे में यहां पर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। किस स्टेट से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
लाइक भी बटन दबाइएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेशन यदि किसी पेरेंट्स और बच्चे को चाहिए तो मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड नाइट।